तो दोस्तों, लास्ट क्लास में जैसा हमने प्रकृति पुरुष संबंध विकासवाद की अवधारणा को देखा था, आज की क्लास में हम कुछ अपनी आगे की बातचीत को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले पुरुष विचार। सांख्य दर्शन तत्वमीमांसी दृष्टिकोण से द्वैतवाद का समर्थन करता है, अर्थात मूल तत्व में दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। यहाँ दो प्रकार के मूल तत्व माने गए हैं, कौन सा? जड़ यानी प्रकृति और दूसरा चेतन पुरुष। इसे हम देख चुके हैं। आज हमें पुरुष के बारे में डिस्कस करना है। सांख्य मतानुसार पुरुष शुद्ध चैतन्य स्वरूप, निष्क्रिय, अनेक, स्वतंत्र एवं तीन गुणों से परे है। यह पुरुष प्रकृति से निम्न प्रकार से भिन्न है। अब हम इन दोनों के बीच की भिन्नता को देख रहे हैं। लास्ट क्लास में जब हमने प्रकृति की विशेषताएं देखी थी, वहां हमने देखा था कि प्रकृति क्या है? क्रियाशील है, परिवर्तनशील है, एक है। और हमने वहां कहा था आपसे कि इसका जो उल्टा होगा, विपरीत होगा, वो किसके लिए होगा? पुरुष के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इनकी भिन्नताओं को देख लेते हैं। पुरुष एवं प्रकृति। पुरुष चेतन है, प्रकृति अचेतन है। पुरुष सत्व, रज और तम से शून्य है, प्रकृति सत्व, रज और तम से अलंकृत है या युक्त है। पुरुष को त्रिगुणातीत कहा गया है, प्रकृति को त्रिगुणमयी कहा गया है। अर्थात ये जो पुरुष है वो तीन गुणों से रहित है और प्रकृति जो है वो तीन गुणों से युक्त है, जिसमें हमने देखे थे सत्व, रज और तम। पुरुष ज्ञाता है, प्रकृति ज्ञान का विषय है। पुरुष प्रकृति को जानता है। पुरुष निष्क्रिय है, प्रकृति सक्रिय है। पुरुष अनेक है, प्रकृति एक है। पुरुष कार्य कारण से मुक्त है, प्रकृति कारण है। पुरुष अपरिवर्तनशील है, प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। पुरुष विवेकी है, प्रकृति अविवेकी है। पुरुष अपरिणामी नित्य है, प्रकृति परिणामी नित्य है। ठीक है दोस्तों, इन डिफरेंस को हम अपनी क्लास के बीच में डिस्कस कर चुके थे, बट आपके लिए हमने इसे सिस्टमेटिक फॉर्म में बना दिया है ताकि आप इसे डिटेल में एक बार पढ़ सकें। तो आप इन्हें एक बार एक पैराग्राफ में, एक टेबल में पढ़ लीजिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं पुरुष की अस्तित्व सिद्धि के तर्क, कि अगर हम पुरुष की अस्तित्व सिद्धि करें, जैसे हमने लास्ट क्लास में प्रकृति अस्तित्व सिद्धि के तर्कों को देखा था। सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने 5 तर्क दिए हैं, जैसे प्रकृति सिद्धि के लिए थे दोस्तों। पहला तर्क है संघात परमार्थवाद, दूसरा त्रिगुणादि विपर्यात, तीसरा अधिष्ठानात्, चौथा भोक्त भावात्, पांचवा केवल्यार्थ प्रवर्त्य। इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला संघात परमार्थवाद। विश्व की सभी वस्तुएं साव्यव है। साव्यव मतलब अवयवों से मिलकर बनी है। साव्य वस्तुएं दूसरों के लिए होती हैं। दूसरा तत्व पुरुष है, अतः पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। ठीक है, जो भी संघात परमार्थवाद का अर्थ क्या है? विश्व की जितनी वस्तुएं दोस्तों वो सभी साव्यव है, अर्थात अवयवों से मिलकर बनी है और ये दूसरों के लिए होती हैं। अगर ये दूसरों के लिए होती हैं तो दूसरा जो है वो पुरुष है, अतः पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। फिर दूसरा आता है त्रिगुणाति विपर्यात। तीन गुणों से भिन्न सत्ता के रूप में पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है, क्योंकि विश्व की सभी वस्तुएं प्रकृति से अविभाजित है, अर्थात प्रकृति से ही आई है तो प्रकृति से अविभाजित है, एवं प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अतः विश्व की सभी वस्तुएं भी तीन गुणों से युक्त हैं। अतः कोई ऐसी सत्ता भी होनी चाहिए जो इन तीन गुणों से भिन्न हो, वह सत्ता पुरुष की है, अतः पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। बेसिकली सारी की सारी जितनी भी वस्तुएं वो सभी किससे आई हैं? प्रकृति से। प्रकृति से अविभाजित है। जो प्रकृति है वो तीन गुणों से युक्त है, तो उसके द्वारा आई हुई वस्तुएं भी जो होंगी वो तीनों गुणों से युक्त होंगी। तो हमें किसी न किसी ऐसी सत्ता को मानना पड़ेगा जो इन तीन गुणों से भिन्न है, और वह सत्ता पुरुष की है। नेक्स्ट है अधिष्ठाना। ज्ञान एवं अनुभव के अधिष्ठान के रूप में चेतन पुरुष की सत्ता को स्वीकार किया गया है। बेसिकली जो ज्ञाता है दोस्तों उसे हम पुरुष मानते हैं। पुरुष क्या है? चेतन है। और जो ज्ञान होगा, किसी चीज का ज्ञान होगा या किसी चीज का अनुभव होगा किसी को, वो किसी चेतन को हो सकता है, अचेतन को नहीं हो सकता है। इसीलिए पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। फिर है भोक्त भावार्थ। विश्व की सभी वस्तुएं भोग्य हैं, अर्थात सभी वस्तुओं का भोग्य है, और अगर ये सभी वस्तुएं भोग्य हैं तो इसका कोई ना कोई भोक्ता होगा, और भोक्ता के रूप में हम पुरुष का अस्तित्व मान सकते हैं। ठीक है, इनका कोई ना कोई भोक्ता अवश्य होगा, अतः भोक्ता के रूप में चेतन पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। फिर आता है केवल्यार्थ प्रवर्त्य। जीवन का परम लक्ष्य केवल्य है। इसकी प्राप्ति के लिए आचरण चेतन तत्व ही कर सकता है। चेतन तत्व पुरुष है, अतः पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। बेसिकली जो केवल्य है, केवल्य की प्राप्ति कौन करेगा? अगर हम बोले सिंपल, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न किसके द्वारा किए जाएंगे? अचेतन को तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहिए,
तो चेतन ही करेगा, और चेतन कौन है दोस्तों? पुरुष है। अतः पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। तो ये 5 तर्क हम दे सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं पुरुष की बहुलता या अनेकता की सिद्धि में तर्क, कि पुरुष अनेक है। जैसा हमने अभी अपने डिफरेंस में देखा था, पुरुष अनेक है, प्रकृति एक है। तो पुरुष जो अनेक है उसके संबंध में हम तर्कों को देख लेते हैं। ईश्वर कृष्ण ने अपनी पुस्तक सांख्य कारिका में पुरुष की बहुलता के संबंध में 5 तर्क दिए हैं। दोस्तों ये श्लोक है जिसके आधार पर हम इसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जनन मरण करणाम प्रति नियमाद युगपत प्रवस्थिचे पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याय चेव। देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्या है, पुरुष की बहुलता अर्थात पुरुष अनेक हैं, इसकी सिद्धि के तर्कों को देख रहे हैं। इन तर्कों को देखेंगे हम कैसे? जन्म मरण से। जन्म मरण से देखने का अर्थ यह है दोस्तों कि पुरुष चूंकि अनेक है, अगर पुरुष एक होता तो किसी एक के जन्म से सबका जन्म होता, और किसी एक की मृत्यु से सबकी मृत्यु हो जाती, परंतु ऐसा नहीं होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि पुरुष अनेक है। तो व्यक्तियों के जन्म मरण में विभिन्नता होती है। जब एक व्यक्ति का जन्म लेता है तो दूसरे व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। यदि विश्व में एक ही आत्मा का निवास होता तो एक व्यक्ति के जन्म लेने से संसार के समस्त व्यक्तियों को जन्म लेना पड़ता, एक व्यक्ति के मरने से सभी व्यक्तियों को मरना पड़ता, परंतु ऐसा नहीं होता, जिससे प्रमाणित होता है कि आत्माएं अनेक हैं। इस प्रकार व्यक्ति के जन्म मरण में भिन्नता को देखकर आत्मा की भिन्नता का अनुमान होता है कि आत्मा भिन्न है। संसार के व्यक्तियों की ज्ञान इंद्रियों एवं कर्म इंद्रियों में विभिन्नता होती है। कोई व्यक्ति अंधा है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है। यदि विश्व में एक ही आत्मा का अस्तित्व होता तो एक व्यक्ति के अंधा होने से संसार के समस्त व्यक्तियों को अंधा होना पड़ता, तथा एक व्यक्ति के बहरा होने से संसार के समस्त व्यक्तियों को बहरा होना पड़ता, परंतु ऐसी बात नहीं पाई जाती, जिससे आत्मा की अनेकता का सबूत मिल जाता है। इस तर्क में व्यक्ति के अंधापन, लंगड़ापन और बहरापन के आधार पर पुरुष की अनेकता साबित की गई है। जब हम विश्व की ओर दृष्टिपात करते हैं तो व्यक्तियों के कार्यकलापों में विभिन्नता पाते हैं। जब एक व्यक्ति सक्रिय रहता है तो दूसरा व्यक्ति निष्क्रिय रहता है। जब एक व्यक्ति हंसता है तब दूसरा व्यक्ति रोता है। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक हंस रहा है तो दूसरा उस समय रो ही रहा हो। ये तर्क है कि अगर कोई एक व्यक्ति हंसता है तो ऐसा नहीं है कि संसार के सभी व्यक्ति उस समय हंसते हैं, तो कोई ना कोई रोता भी होगा। जब एक व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है तब दूसरा व्यक्ति अधार्मिक कार्य करता है। जब एक व्यक्ति अथक परिश्रम करता है तब दूसरा सोता है। इससे प्रमाणित होता है कि आत्माएं अनेक है। यदि आत्मा एक होती तो एक व्यक्ति के रोने या हंसने से समस्त व्यक्ति हंसते या रोते। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति में सत्व, रजस और तमस तीनों गुण विद्यमान है, फिर भी किसी व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होती है तो किसी में तमोगुण की और किसी दूसरे में व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता होती है। जिस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता रहती है उसे सात्विक, जिसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है उसे तामसिक, और जिसमें रजोगुण की प्रधानता रहती है उसे राजसिक कहा जाता है। सात्विक व्यक्ति में सुख, संतोष एवं ज्ञान निहित होता है। राजसिक व्यक्ति में दुख तथा आसक्ति का निवास होता है। तामसिक व्यक्ति में अज्ञान एवं उदासीनता विद्यमान रहती है। यदि एक ही आत्मा होती तो सभी व्यक्ति सात्विक, तामसिक या राजसिक होते, परंतु ऐसा नहीं होता है। इससे आत्मा की अनेकता सिद्ध होती है। इस युक्ति में व्यक्तियों के सात्विक, राजसिक और तामसिक वर्गों में विभक्त होने के फलस्वरूप आत्मा को अनेक माना गया है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। आत्मा की अनेकता को प्रमाणित करने के लिए अंतिम तर्क सबल माना जाता है। संसार के व्यक्तियों में विभिन्न कोटियां हैं। कोई व्यक्ति उच्च कोटि का माना जाता है तो कोई व्यक्ति निम्न कोटि का माना जाता है। देवतागण मनुष्य से उच्च कोटि के माने जाते हैं, जबकि पशु, पक्षी इससे निम्न कोटि के माने जाते हैं। यदि विश्व में एक ही आत्मा का निवास होता तो सभी जीवों को एक कोटि में रखा जाता। इस प्रकार जीवों की भिन्न भिन्न श्रेणियों को देखकर आत्मा की अनेक होने का मानना अनिवार्य लगता है। अब हम इस चीज की आलोचना देख लेते हैं। जहां पुरुष की विशेषता बतलाते समय आध्यात्मिक पुरुष की सत्ता को स्वीकार किया गया, जबकि पुरुष के अस्तित्व या बहुलता सिद्धि के क्रम में अलौकिक पुरुष की सत्ता को स्वीकार किया गया। बेसिकली यहाँ पे बात को समझिएगा दोस्तों, जब पुरुष की विशेषता बताई जा रही है तो पुरुष की विशेषता बताई जाती है कि पुरुष शुद्ध है, अचेतन है, निष्क्रिय है। ये सारी विशेषताएं किसकी बताई जा रही हैं दोस्तों? आध्यात्मिक पुरुष की, आध्यात्मिक पुरुष की। लेकिन जब हम पुरुष की बहुलता की बात करते हैं या पुरुष के अस्तित्व या बहुलता की बात करते हैं तो वहां पर हम जिस प्रकार के पुरुष की बात करते हैं
वो लौकिक पुरुष होता है, यानी इसी लोक का, जिस लोक में हम लोग रहते हैं, इस लोक के पुरुष की बात करते हैं, जिसके अंदर समस्त प्रकार की भावनाएं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कार्यरत होती हैं। ये पहली आलोचना है। पुरुष को चेतन मानने के साथ निष्क्रिय मानना तथा दूसरी तरफ प्रकृति को अचेतन मानने के साथ सक्रिय रूप से स्वीकार करना असंगत लगता है। अगर पुरुष चेतन है तो वो निष्क्रिय कैसे हो सकता है, और अगर प्रकृति अचेतन है तो वह सक्रिय कैसे हो सकती है। ये दूसरी आलोचना है। यदि पुरुष नित्य मुक्त त्रिगुणातीत शुद्ध चेतन तत्व एवं निष्क्रिय है तो फिर वह किसी भी प्रकार के कर्म का संपादन नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उसे भोक्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः भोक्ता तो शरीर, इंद्रिय और मन होते हैं, जो प्रकृति के ही परिणाम हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है दोस्तों, अगर पुरुष में ये सब गुण है, नित्य है, मुक्त है, त्रिगुणातीत है, शुद्ध है यानी कि 3 गुणों से रहित है, चेतन है या निष्क्रिय है, तो फिर वो किसी भी कर्म का संपादन नहीं कर सकता। तो उसे हम भोक्ता के रूप में, यानी कि अगर कोई चीज भोग्य है तो उसका भोक्ता पुरुष को कैसे मान सकते हैं, क्योंकि भोक्ता तो शरीर है, इंद्रिय है, मन है, पुरुष थोड़ी है। लेकिन हम पुरुष को अगर मान रहे हैं तो यहाँ पे हमारा विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस चीज को याद रखिएगा आलोचना के क्रम में। तो अब हम देख लेते हैं प्रकृति और पुरुष के मध्य संबंध को। सांख्य द्वैतवाद का समर्थक है। द्वैतवाद का समर्थक होने के अर्थ यह है दोस्तों कि प्रकृति और पुरुष दोनों की सत्ता को स्वीकार किया गया है, 2 तत्वों की। द्वैतवाद उस तत्व शास्त्रीय सिद्धांत को कहते हैं जो 2 प्रकार के तत्वों की सत्ता में विश्वास करता है। सांख्य के 2 प्रकार के तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। ये दोनों तत्व एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। प्रकृति अचेतन है परंतु पुरुष चेतन है। प्रकृति सक्रिय है परंतु पुरुष निष्क्रिय है। दोनों तत्व एक दूसरे से नितांत स्वतंत्र हैं। प्रकृति से पुरुष का निर्माण असंभव है, पुरुष भी प्रकृति का निर्माण करने में असमर्थ है। इस प्रकार सांख्य भौतिकवाद अथवा आध्यात्मवाद का खंडन कर द्वैतवाद का मंडन करते हैं। पुरुष और प्रकृति के संबंध का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि पुरुष और प्रकृति में जो संबंध बतलाया गया है वह अमान्य है। पुरुष और प्रकृति के संबंध को बतलाने के लिए जिन जिन उपमाओं की सहायता ली गई है वे विरोधपूर्ण प्रतीत होती हैं। पुरुष और प्रकृति का संबंध अंधे और लंगड़े व्यक्ति की तरह नहीं है। अंधा और लंगड़ा दोनों चेतन एवं क्रियाशील है, जिसे हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, परंतु पुरुष और प्रकृति में सिर्फ प्रकृति क्रियाशील है। अंधे और लंगड़े दोनों का उद्देश्य जंगल से पार होना है, परंतु पुरुष और प्रकृति में केवल पुरुष का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, ना कि प्रकृति की। लोहे और चुंबक का उदाहरण भी पुरुष और प्रकृति के संबंध की व्याख्या करने में असफल है। लोहा और चुंबक दोनों निर्जीव तथा अचेतन है, परंतु पुरुष और प्रकृति में केवल प्रकृति अचेतन है, पुरुष नहीं। चुंबक लोहे को तभी आकर्षित करता है जब कोई उसे चुंबक के सम्मुख रखता है। पुरुष तभी प्रकृति को प्रभावित करता है जब कोई तीसरा सिद्धांत पुरुष को प्रकृति के सम्मुख उपस्थित कर सके। सांख्य पुरुष और प्रकृति को छोड़कर किसी वस्तु को मौलिक नहीं मानता, अतः यह संभव नहीं है। अब हम देख लेते हैं बंधन एवं मोक्ष। सांख्य संसार को दुखमय मानता है। जरा, मृत्यु, रोग, जन्म इत्यादि सांसारिक दुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व दुखों से परिपूर्ण है क्योंकि समस्त विश्व गुणों के अधीन है। जहां गुण है वहां दुख है। संसार को दुखात्मक मानकर सांख्य भारतीय विचारधारा की परंपरा का पालन करते हैं, क्योंकि प्रायः भारत के सभी दर्शनों में संसार की दुखमयता पर जोर दिया गया है। सांख्य के अनुसार विश्व में 3 प्रकार के दुख पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला दोस्तों आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख उस दुख को कहा जाता है जो मनुष्य के निजी शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं। मानसिक और शारीरिक व्याधियां ही आध्यात्मिक दुख है। इस प्रकार के दुख का उदाहरण भूख, दर्द, क्रोध, भय इत्यादि हैं। आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख वह है जो बाह्य पदार्थों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। कांटे का गड़ना, तीर का चुभना या पशुओं के द्वारा फसल का ध्वंस हो जाना आदि भौतिक दुख कहा जाता है। वह दुख मनुष्य, पशुओं, पक्षियों आदियों से प्राप्त होता है। फिर आता है आदि दैविक दुख। इस प्रकार का दुख बाह्य एवं अलौकिक कारणों से उत्पन्न होता है। नक्षत्र, भूत प्रेत आदि से प्राप्त दुख आदि दैविक दुख कहा जाता है। सर्दी, गर्मी आदि से मिलने वाले दुख भी आदि दैविक दुख है। मानव स्वभावतः इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। चिकित्सा विज्ञान इन दुखों से अस्थायी छुटकारा दिला सकता है, परंतु मानव इन दुखों से सदा के लिए छुटकारा पाना चाहता है। वह केवल वर्तमान दुखों से ही बचना नहीं चाहता, अपितु भविष्य में मिलने वाले दुखों से भी छुटकारा पाना चाहता है। चिकित्सा विज्ञान उसकी इस इच्छा की तृप्ति करने में असमर्थ है। दुखों का पूर्ण विनाश मोक्ष से ही संभव है। मोक्ष का अर्थ विविध दुख का अभाव है। मोक्ष हो या पुरुषार्थ, यहाँ पर यह कह देना अनावश्यक न होगा कि धर्म और काम को परम पुरुषार्थ नहीं बल्कि वर्ग माना जा सकता है, क्योंकि वे नाशवान है।
इसके विपरीत मोक्ष नित्य है, अतः मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानना प्रमाण संगत है। सांख्य के मतानुसार पुरुष नित्य, अविनाशी और गुणों से शून्य है। जब पुरुष मुक्त है तो वह बंधनग्रस्त कैसे हो जाता है? सच पूछा जाए तो पुरुष बंधन में नहीं पड़ता, बल्कि उसे बंधन का भ्रम हो जाता है। वह कारण कार्य श्रृंखला से रहित है, वह देश और काल की सीमा से परे है, वह अकर्ता है क्योंकि वह प्रकृति और उसके व्यापारों का दृष्टा मात्र है। चैतन्य उसका स्वभाव है क्योंकि चैतन्य के अभाव में पुरुष की कल्पना करना असंभव है। इन सब लक्षणों के अतिरिक्त पुरुष का एक मुख्य लक्षण है और वह यह है उसका मुक्त होना। पुरुष और प्रकृति के आकस्मिक संबंध से बंधन का प्रारंभ होता है। पुरुष बुद्धि, अहंकार और मन से विभिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण वह अपने को उन वस्तुओं से पृथक नहीं समझ पाता। इसके विपरीत वह बुद्धि या मन से अपने को अभिन्न समझने लगता है। सुख और दुख बुद्धि या मन में समाविष्ट होते हैं, अर्थात सुख और दुख किसमें समाविष्ट है? बुद्धि या मन में। पुरुष अपने को बुद्धि या मन से अभिन्न समझकर दुखों का अनुभव करता है। इसकी व्याख्या एक उपमा से की जा सकती है। जिस प्रकार सफेद स्फटिक लाल फूल की निकटता से लाल दिखाई देता है, उसी प्रकार नित्य और मुक्त पुरुष बुद्धि की दुखता की छाया ग्रहण करने से बंधनग्रस्त प्रतीत होता है। बुद्धि के सुख दुख को आत्मा निजी सुख दुख समझने लगती है। इसी स्थिति में पुरुष अपने को शरीर, बुद्धि, अहंकार, मन, अन्य इंद्रियों से युक्त समझने लगता है तथा सुख दुख की अनुभूति करने लगता है। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति के सुख दुख को दूसरा व्यक्ति अपना सुख दुख कैसे समझ सकता है? इस प्रश्न का उत्तर भावनात्मक रूप से दिया जा सकता है। साधारणतः यह पाया जाता है कि एक पिता पुत्र की सफलता को अपनी सफलता तथा उसके अपमान को अपना अपमान समझता है। इस प्रकार पिता पुत्र के सुख दुख के अनुकूल अपने को सुखी और दुखी समझने लगता है। इस प्रकार आत्मा का अपने को बुद्धि से, जो अनात्मा है, अभिन्न समझना बंधन है। आत्मा और प्रकृति अथवा अनात्मा के भेद का ज्ञान न रहना ही बंधन है। इसका कारण अज्ञान अर्थात अविवेक है। अज्ञान का अंत ज्ञान से ही संभव है। अविवेक का निराकरण विवेक के द्वारा ही संभव है। जिस प्रकार अंधकार का अंत प्रकाश से होता है, उसी प्रकार अविवेक का अंत विवेक से होता है। इसलिए सांख्य ने ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना है। ज्ञान के द्वारा ही आत्मा और अनात्मा का भेद विदित हो जाता है। सांख्य की तरह बुद्ध ने भी बंधन का कारण अज्ञान को माना है। बुद्ध ने इसलिए निर्वाण की प्राप्ति के लिए ज्ञान को अत्यंत आवश्यक माना, परंतु दोनों दर्शनों में ज्ञान की व्याख्या को लेकर भेद है। बुद्ध के ज्ञान का अर्थ 4 आर्य सत्यों अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, जिन्हें हमने बौद्ध दर्शन में देखा था, वही ज्ञान है। परंतु सांख्य में ज्ञान का अर्थ आत्मा और अनात्मा के भेद का ज्ञान है। मोक्ष की प्राप्ति सांख्य के अनुसार कर्म से संभव नहीं है। कर्म दुखात्मक होता है, अतः यदि मोक्ष को कर्म के द्वारा प्राप्त किया जाए तो मोक्ष भी दुखात्मक होगा। कर्म अनित्य, यदि मोक्ष को कर्म से अपनाया जाए तो वह भी अनित्य होगा। कर्म यथार्थ स्वप्न की तरह है, इसलिए कर्म से मोक्ष को अपनाने का भाव भ्रांति मूलक है। इसके विपरीत ज्ञान जागृत अनुभव की तरह यथार्थ होता है, इसलिए सम्यक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पुरुष और प्रकृति के भेद के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है, परंतु इस ज्ञान को केवल मन से समझ लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इस ज्ञान की साक्षात अनुभूति भी परमावश्यक है। इस ज्ञान से आत्मा को साक्षात अनुभूति हो जानी चाहिए कि वह शरीर, इंद्रियों, बुद्धि और मन से भिन्न है। जब आत्मा को यह अनुभूति होती है कि मैं अनात्मा नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तो आत्मा मुक्त हो जाती है। जिस प्रकार रस्सी में सांप का जो भ्रम होता है वह तभी दूर हो सकता है जब रस्सी का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए, उसी प्रकार आत्मा का यह भ्रम कि मैं शरीर हूँ, इंद्रियां या बुद्धि से मुक्त हूँ, तभी दूर हो सकता है जब आत्मा को इसकी विभिन्नता की साक्षात अनुभूति हो जाए। इस अनुभूति को पाने के लिए आत्मा को मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता होती है। सांख्य के कुछ अनुयायियों ने इसको पाने के लिए अष्टांग मार्ग का पालन करने का आदेश योग दर्शन में दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने सांख्य दर्शन के डिफरेंट सेगमेंट को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बातचीत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।